4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपको मालूम है कि कल लोकसभा की कार्रवाई के अंदर राहुल गांधी ने जिस प्रकार की बैटिंग की उससे सत्ता पक्ष बहुत ज्यादा असहाय नजर आया और आकर के उन्होंने राहुल गांधी की तमाम बातों में से एक ऐसा 9 सेकंड का वीडियो निकाल दिया और बदनाम करने की कोशिश की और तमाम उनके जितने भी ट्रोल आर्मी के दरोगा हैं उन लोगों ने आकर के राहुल गांधी को बदनाम करना शुरू कर दिया। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि आप तमाम वो कार्रवाई देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, राहुल गांधी ने यह एहसास करा दिया कि आने वाले 5 साल यदि ये टिकते हैं तो ये अपोजिशन के सामने बहुत मुश्किल से टिक पाएंगे। राहुल गांधी ने जहां नीट का मुद्दा उठाया और लोकसभा स्पीकर को भी फंसा दिया, ऐसे समय में उन्होंने जब बाकायदा प्रहार करते हुए कुछ काम किया, एक शब्द उनके मुंह से निकला जिससे भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उनकी बातों को दरकिनार करते हुए देश के सामने एक नई झूठ, नया आडंबर रचने की कोशिश की, जिसमें शामिल खुद मोदी जी भी हैं, खुद अमित शाह भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी ने शुरुआत दरअसल की तमाम धर्मों के पंथों के जो महापुरुष और भगवान थे उनके पैम्फलेट दिखाकर जब बात की तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि माननीय सदस्य ये नियम के अनुरूप नहीं है। तो माननीय सदस्य जो है राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं शिव जी की तस्वीर ना दिखाऊं। अब जाहिर सी बात है, लोकसभा स्पीकर अगर इस बात को ना कह देते तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं आप जो है मना कर रहे हैं, ये हालांकि काम भारतीय जनता पार्टी का होता है। लेकिन अब तो विपक्ष भी उनकी बात देखा देख सीख गया है, तो वो चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक की और महावीर जैन की और तमाम लोगों की जो है महापुरुषों की तस्वीरें दिखाई, वो बोलते रहे। लेकिन अब इस बीच उन्होंने कटाक्ष किया नीट पर जब उन्होंने कहा कि यहाँ के हिंदुस्तान के जो 2 करोड़ लोग हैं जो पेपर लीक होने से परेशान है, उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इस बीच स्पीकर ने कहा दोस्तों कि दरअसल अभिषेक भाषण के दौरान आपको समय दे दिया जाएगा, आप बात कर लीजिएगा। लेकिन इस पर राजनाथ सिंह खड़े हो गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरे संसदीय कार्यकाल के अंदर मैंने ये देखा है कि जब भी अभिभाषण होता है उसके अंदर कोई भी ऐसा इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की जाती है, मतलब कोई नया मुद्दा जो लिस्ट में ना हो, समझ गए। इसके लिए अलग से समय दिया जा सकता, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बात को राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी की इस बात से मुत्तफिक हैं और यही नहीं चाहते थे लोकसभा स्पीकर, क्योंकि लोकसभा स्पीकर पर यह एक इल्ज़ाम लग रहा है कि उनको कंट्रोल कहीं और से किया जाता है। अभिभाषण के बाद में अगर नीट पर बात करने के लिए अलग से समय दे दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और जो उनकी जो सूबे की सरकार है उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो नकल करा करके पेपर लीक करके देश छोड़कर भाग गए हैं, वो कौन लोग हैं जो पेपर लीक कराकर भाग गए और उसके बाद उनके पिताजी की बैठकों में, प्रोग्रामों में प्रधानमंत्री जी जाते हैं। गुजरात के हैं वो, जो मैंने आपको बताया। खैर, अपनी बात पर आता हूं तो राहुल गांधी ने इस बात को एग्री किया, लेकिन लोकसभा स्पीकर तो समझ गए कि राजनाथ सिंह की अगर इस बात को मान लिया गया, अलग से समय दे दिया गया, तो ये तो विपक्ष के लोग जो है चढ़ दौड़ेंगे। उन्होंने कहा ये इनका सुझाव है, तय तो मैं करूंगा, या तय वो भी नहीं करेंगे, ऐसा आरोप लगता है। तय तो कोई और ही करता है कि किस चीज़ में समय देना है और किस चीज़ में समय नहीं देना। ऐसे समय में राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोगों ने बड़ा कटाक्ष किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हिंदुत्ववादी हैं उन पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि तमाम धर्म और तमाम भगवान और तमाम जो इतने भी ये महापुरुष हैं, इन लोगों का एक मैसेज ये है कि डरो मत, डराओ मत, और कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही जो वो लोग करते हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी ने कहा कि ये जो हिंदू हैं जो हिंसा की राजनीति करते हैं या कुछ इस प्रकार की शब्द उनके मुंह से निकले, बस ये बात निकलनी थी। मोदी जी ने, अमित शाह ने और तमाम बड़े बड़े नेताओं ने जो सत्ता पक्ष के अंदर मंत्री बने बैठे हैं, उन तमाम लोगों ने राहुल गांधी की इस बात पर आक्रमण कर दिया और इस बात को बता दिया कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं को ना कह करके, सांसदों को ना कह करके, सत्ता पक्ष को ना कह करके पूरे देश के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं को दरअसल ये बात कही जा रही है। और उसके बाद से जो बाढ़ आई है सोशल मीडिया पे दोस्तों, आपके सामने वो जो है विश्व हिंदू परिषद का आदमी हो या 5 जन्ने हो या भारतीय जनता पार्टी का ट्रोलर हो, संबित पात्रा, अमित माली हो, तमाम लोगों के पास एक ऐसा मैसेज आ गया गालिबन, उन लोगों ने वही भाषा बतानी शुरू कर दी कि राहुल गांधी हिंदुओं का दुश्मन है। एक आदमी राहुल गांधी के परिवार के बारे में कुछ बोलने लगा है, मतलब राहुल गांधी की इंटेंशन ये नहीं है। जबकि राहुल गांधी ने अपने बाद में व्याख्या भी की है कि दरअसल हिंदू धर्म डराने का नहीं है, हिंसक नहीं है, आप लोग हैं। और खाली नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, खाली भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लेकिन इन लोगों ने राहुल गांधी के उस शब्द को निकाल करके पूरे मोदी मीडिया, ट्रोल मीडिया के माध्यम से ये बताना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी दरअसल हिंदू धर्म के विरोधी हैं।
जबकि वो आदमी वेदों की बात करता है, वो आदमी ग्रंथों की बात करता है, वो रामायण के और महाभारत के जो है बाकायदा सारांश बताता है। इन लोगों ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पहले पहले क्या किया है तो आप जानते हैं। मैं अपने लाइव वाले प्रोग्राम में भी बता चुका कि आलू से सोना निकालने की बात किसने कही थी और किसके मत्थे मढ़ दी गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो पूरा ट्रोल मीडिया जो है और आर्मी ट्रोल जो आ जाता है ना निकल करके, असल में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम ही इस पर किया है। इनका जो ये दरोगा जो अमित मालवीय का जो सेल है ये इतना ज़बरदस्त है, इसके आगे कोई नहीं टिकता। अब सुप्रिया श्रीनेत का बीच बीच में सफाई वाला बात आ रही है। अब ऐसे समय में ये इन लोगों का मुकाबला कौन कर सकता है जब देश का गोदी मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ चला रहा है खबरें। दोस्तों बात ये, हालांकि राहुल गांधी के बारे में मैं आपको बताऊं, बोलते समय हालांकि उन्होंने तो कहा था सदन के अंदर जो बैठे लोग हैं उनका, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब मेरे एक एक शब्द को ये पकड़ रहे हैं उस समय थोड़ी संयम बरतने की ज़रूरत थी। बोलते समय जब आपको मालूम है कि एक एक शब्द का आपका MRI करने के लिए बैठा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और आपके ऊपर पहले तोहमतें लगा चुके हैं, तो आपको बहुत संयम से बात करनी चाहिए। वो निकल गया शब्द। हालांकि मैंने आपसे कहा दीपेंद्र हुड्डा पीछे बैठे हुए, मैं अपनी आंखों से देखा हुआ बता रहा हूं, वो कह रहे बीजेपी के हिंदू। राहुल गांधी के मुंह से निकल गई वो बात, पर उसको उन्होंने गलत तरीके से पेश करके अब ट्रोल आर्मी ने बताना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी तो दरअसल हिंदुओं के खिलाफ हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी जो शिव जी की तस्वीर दिखा रहे हैं उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं। उन्होंने शिव जी के जो बाकायदा सिद्धांत बताएं उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन बात यह कि एक पर्सनैलिटी को, एक राहुल गांधी की नीट की बातें, राहुल गांधी की मणिपुर की बातें और जो शेयर बाजार में फ्लैक्चुएशंस हुए हैं उसकी तमाम बातों को एक तरफ रखकर, महुआ मोइत्रा की तमाम शानदार बातों को एक तरफ रख के अब टोटल बात ये बताई जा रही है कि दरअसल राहुल गांधी तो हिंदुओं के खिलाफ हैं। अमित शाह खुद खड़े हो गए, नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ गया। अब इस बात का अंदाज़ा है। हालांकि मैं आपको बताऊं ये टीवी के जो लोग हैं ये तो जानबूझकर किसी के इशारे पे कर रहे होंगे, लेकिन मोदी जी तो वहाँ खुद मौजूद हैं फिजिकली। वो तो जानते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है बताते टाइम, क्योंकि खाली बात सुनने में और आदमी को पूरा का पूरा देखने में और उसकी बात सुनने में बड़ा फ़र्क होता है। मोदी जी सामने बैठे हैं, देन जानते हैं कि राहुल गांधी क्या किनको कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद खड़े होकर कह रहे हैं यार हिंदू धर्म पर ये तो बड़ा मामला। तो ये तमाम बातें हैं जब देश के प्रधानमंत्री भी दिग्भ्रमित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं दिग्भ्रमित करने के लिए कोशिश, जबकि राहुल गांधी का इंटेंशन आप पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगी कि वो किन लोगों को कह रहे हैं। वो देश के 100 करोड़ के हिंदुओं को कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो वो सांसद बैठे हैं, जो धर्म के दरोगा बने बैठते हैं, ना कि सांसद बड़ी मुश्किल से दिखते हैं उनके अंदर, उनको कह रहे हैं। तो ये तमाम जो गलतफहमी पैदा कर दी गई दोस्तों, असल बात यह है कि राहुल गांधी का मकसद क्या था, उनकी जो बुनियादी सवाल थे उन पर तो जवाब दिया नहीं है। नीट का तो जवाब दिया नहीं है, मणिपुर का तो जवाब दिया नहीं है, कमज़ोरों का तो जवाब दिया नहीं है, जो रोज़ाना जो भूखमरी और बेरोज़गारी और महंगाई से जुड़े उसका तो जवाब दिया नहीं है। अरे हिंदुओं पर हमला कर दिया है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, राहुल गांधी के बारे में जानिए। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से यहाँ चूक हुई है, उनको ये बोल देना चाहिए था कि बीजेपी के ये जो हिंदू बैठे हैं इनको कह सकते थे, वो बीजेपी के ये जो हिंदू सांसद बैठे हैं इनको कह सकते थे, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन उनके मुंह से बस वो बीजेपी का शब्द नहीं निकला, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था। तो ये वाकई एक चूक हुई है, लेकिन उस चूक को उन्होंने जुर्म बता करके जो साबित करना शुरू कर दिया है। अब आपके पास वही तो आवाज़ जाएगी जिसके पास संसाधन ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी कोशिश है जितनी बात सही है वो आपके सामने रखी जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।